थैंक यू जय मसीह सवेलाई फिर पनि एकपल्ट सबैको जय मसीह। आज का दिन सच में बहुत शुभ दिन रहा। हर दिन शुभ दिन है प्रभु में, आमेन। और मैं तो बहुत लास्ट मोमेंट में पहुंच गया था साइट में, क्योंकि जाने का प्लान नहीं था, क्योंकि मैं तो खाली एक ही बार गया था वहां पर खाना सर्व करने के लिए। और तो मुझे नहीं लगा कि मैं योग्य कहूँ वहां पर जाने के लिए आज के दिन। लेकिन जब पास्टर राज का मैसेज मिला मुझे करीबन दोपहर 1:45 को, वो बोल रहे थे कि पास्टर्स वगैरह जो जो है आइए यहाँ पर, और फोटो पोस्ट किया था, खाली 4 जन के फोटो था वहां पर। तो मैंने सोचा अरे वहां पर तो कोई लोग नहीं। तो इतना हड़बड़ी में मैंने खाना खाया, लंच खा के 2 बजे यहाँ से निकला मैं और मेरी बेटी जो है रेमा, बाइक में, और ठंड था, और जैसा तैसा करके पहुंच गया। लेकिन लास्ट मोमेंट में पहुंचा। खैर जो भी हो, बहुत अच्छा लगा आज का दिन, जो परमेश्वर ने वहां पर कार्य किया, और जिस तरह से अंकल जोशो भी कह रहे थे। और ये बहुत अहम बातें हैं हमारे लिए, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन, नीति वचन 29 अध्याय 18वीं पद में, वहां पर इस तरह से लिखा है, प्रोवर्ब्स 29 का 18 में, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। ये फर्स्ट लाइन जो है इसको हम गौर करेंगे। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। इंग्लिश में लिखा है ESV बाइबल में, where there is no prophetic vision the people cast off restraint. न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में लिखा है, the people become wild when there is no vision. और ये बात बहुत ही सत्य है कि जहां पर परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर का तरफ से दर्शन नहीं है, प्रोफेटिक विजन नहीं है, वहां पर लोग निरंकुश, यानी कि वे लोग वाइल्ड, क्या कहें हम हिंदी में इसे, जैसे कि कोई उनके उनके जीवन में मानो कोई मतलब कानून नियम नहीं है। वे लोग लापरवाही कर रहे हैं, लापरवाही करते हैं। जहां पर परमेश्वर की ओर से दर्शन नहीं है वहां पर लापरवाही है। लोग वही करेंगे जो मन में आता है। इसलिए अति आवश्यक है कि हमें, चाहे हम स्थानीय कलीसिया लोकल चर्च में हो, चाहे हम एक प्रभु के देह के रूप में इस शहर में, सिलीगुड़ी शहर में क्यों ना हो, प्रभु के देह के रूप में, प्रभु के देह के तौर पर यह आवश्यक है कि हमें परमेश्वर के दर्शन पाने के लिए और उस दर्शन में चलने के लिए, और परमेश्वर समय समय पर अपने दासियों को इस तरह से दर्शन देता है। परमेश्वर जिस तरह से हमें पता है, ब्लेस सिलीगुड़ी फेस्टिवल जो है, वो भी एक व्यक्ति पास्टर डैनियल को परमेश्वर ने यह दर्शन दिया, बोझ दिया, और वो दर्शन क्योंकि परमेश्वर का तरफ से था, और सभी ने उस दर्शन को पकड़ा और एक साथ चले हम आगे, और वो एक मूवमेंट सा बन गया। हर एक वर्ष जहां हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार किया जाता है, बहुत सारे लोग प्रभु में आते हैं, और चंगा आश्चर्य अद्भुत कार्य होता है। एक बड़ा खुलेआम ओपन टेस्टिमनी होता है प्रभु यीशु ख्रीस्ट का। इसी तरह से इस समय जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ, परमेश्वर ने, और हमारी SUCF को तो प्रार्थना चल रहा है, 15 सालों से चल रहा है, लेकिन जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ, परमेश्वर ने किसी एक को दर्शन दिया, पास्टर राज को दर्शन दिया, प्रे फॉर मी, ये शुरू करने के लिए कि कोविड पेशेंट्स जो है उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। और इस तरह से ये आज लॉकडाउन के समय से लेकर आज तक ये प्रार्थना चल रहा है। लेकिन उसके दरमियान में हम लोगों ने ये देखा, किसी को ये दिखाई दिया कि वहां पर जो आते हैं मेडिकल में कोविड ट्रीटमेंट के लिए, और क्योंकि लॉकडाउन की वजह से दुकान रेस्टोरेंट बंद है, उनके लिए खाना खाने के लिए दिक्कत हो रहा है, खाना खाने का जगह नहीं है, लोग दूर दूर से आ रहे, गांव घर से आ रहे, और उनके लिए यहाँ पर बंदोबस्त नहीं। तो परमेश्वर ने ये दर्शन दिया, और आज 31वीं दिन तक इस तरह से मुफ्त में सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना, मैं अभी कैलकुलेट कर रहा था क्योंकि आज मुझे सुनाई दिया वहां पर कि लगभग 24-25 हजार लोगों को खाना खिलाया गया है। और आप 200 रुपया, केवल 200 रुपया के हिसाब करेंगे, हालांकि वो मुमकिन, हालांकि शायद उससे ज्यादा होगा, ब्रेकफास्ट और लंच को मिला करके एक जन के लिए 200 मिलाएंगे, 200 रुपया करके,
तो आप 24,000 को मल्टीप्लाई कीजिए 200 से, आपको मिलेगा 48 लाख रुपीस का खर्च हुआ है। हाउ वाज इट पॉसिबल, कैसे ये मुमकिन हुआ? अगर एक व्यक्ति होता, एक कलीसिया होता, एक उनका महिमा प्रकट किया है इन 31 दिनों तक, परमेश्वर ने आशीष का कार्य किया, एक बड़ा टेस्टिमनी हो गया है। जितने लोग आए थे दूर से, सामने से, खाए और चले गए, उन लोगों के जीवन में, हाँ वो एक समय का, एक वक्त, 2 वक्त तो खाना तो खाया, लेकिन जीवन भर वो याद करेंगे कि वहां पर ईसाई लोग थे, कि किस तरह से उन लोगों ने सेवकाय किया, नर्स, डॉक्टर, स्टाफ वगैरह जो जितने हैं वहां पर, उन लोगों को इतना टच हुआ है। और ये परमेश्वर का महिमा है, प्रभु यीशु ख्रिस्ट का महिमा इस तरह से हुआ है। परमेश्वर ने अपना प्रेजेंस को, अपना उपस्थिति को SUCF के जरिए, प्रभु के देह के जरिए फेल्ट किया है, प्रदर्शन किया है सिलीगुड़ी में। और ये मूवमेंट, ये मोमेंटम, मुझे लगता है यहां से परमेश्वर बढ़ के आगे ले जाएगा और परमेश्वर बहुत कार्य करेगा। इस तरह से परमेश्वर कार्य करता है, और इसलिए हमें आवश्यक है कि हम परमेश्वर के तरफ से इस तरह से प्रोफेटिक विजन जो है रिसीव करें, परमेश्वर का दर्शन को अपनाएं। क्योंकि हम देखते हैं आज कई कलीसिया ऐसे हैं कि वहां पर परमेश्वर का आत्मा कार्य नहीं है, और जहां पर चाहे मेरे कलीसिया हो, आपके कलीसिया हो, परमेश्वर का आत्मा का कार्य जब नहीं होता है वहां पर, तो लोग मानो क्या हो जाते हैं, दे कास्ट ऑफ रेस्ट्रेन, दे बिकम वाइल्ड, दे बिकम अनरूली, वे लोग बिगड़ जाते हैं, बाइबल में लिखा है। लेकिन परमेश्वर का दर्शन पाना इतना आवश्यक है। हम यहाँ पर ज्यादातर, हम यहाँ पर पासवान लोग हैं, अगुए जन हैं, और एक पास्टर्स, पासवान होने के कारण, एल्डर्स, लीडर्स होने के कारण इतना आवश्यक है हमें कि परमेश्वर के बातें जोतने के लिए, कि परमेश्वर का मार्ग ढूंढने के लिए, कि परमेश्वर क्या कह रहा है इस समय में, परमेश्वर का मेरे कलीसिया के लिए, हमारी बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लिए जो इस नगर में है, इसके लिए परमेश्वर क्या बोल रहा है, यह सुनना हमें अति आवश्यक है, अति आवश्यक है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं तो हमारा चर्च लाइफ, हमारा मिनिस्ट्री एक मशीन की तरह चाबी लगा और खट 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 चलते रहेगा, और हमें पता नहीं चलेगा। हम वही कलीसिया की तरह बन जाएंगे जो हम प्रकाश 3:20 में पढ़ते हैं, यीशु ख्रिस्त बाहर है, कलीसिया अंदर है, मीटिंग हो रहा है, सेवा हो रहा है, संगति हो रहा है, लेकिन यीशु ख्रिस्त तो बाहर है और दरवाजा खटखटा रहा है, और बोल रहा है, प्रभु यीशु ख्रिस्त बोल रहा है कि मुझे अंदर आने दो, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो, और मैं तुम्हारे साथ खाऊंगा पीऊंगा और तुम मेरे साथ खाओगे। मैं तुम्हारे, यानी कि मैं तुम्हारे साथ संगति करना चाहता हूं। आज अफसोस की बात यह है कि शायद कितने ऐसे कलीसिया है जहां पर सेवकाई मिनिस्ट्री तो हो रहा है, लेकिन यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा जो है दरवाजा के बाहर है और खटखटा रहा है। ऐसा ना हो, लेकिन आवश्यक है हमें कि इस तरह से दर्शन पाने के लिए, जिस तरह से हबक्कुक भी कहता है, हबक्कुक का वो एकदम पॉपुलर वचन है, 2 अध्याय 1 और दूसरी वचन, वहां पर हबक्कुक कहता है कि वहां पर कुछ समस्या आई है, और हबक्कुक सुनना चाहते कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या बोल रहा है इस समय। और वो कहता है कि मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट यानी कि वॉच टावर है, गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वो क्या कहेगा, परमेश्वर मुझसे क्या कहेगा, मैं ताकता रहूंगा। I will wait upon the Lord to hear what he is going to speak to me, and until he speak I will stay here, I will stand and wait for him। जब तक वो मुझसे बातें नहीं करेगा, जब तक वो नहीं बोलेगा, जब तक वो दर्शन नहीं देगा, तब तक मैं यहाँ पर खड़ा रहूंगा, हबक्कुक कहता है। और परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया और कहता है कि दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए। और ये हमारे लिए आज आवश्यक है कि हम भी हबक्कुक अगमवक्ता की तरह बने, हम हार ना खाए। लेकिन परमेश्वर मेरे लिए, मेरे मिनिस्ट्री के लिए, चर्च के लिए आज क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है, परमेश्वर क्या चाहता है, ये आवश्यक है कि हम परमेश्वर के बात जो है जोते रहे, हम सुने परखे कि परमेश्वर
हामी पर्खिनुपर्छ कि परमेश्वर के भन्नुहुन्छ, हामीसँग के दर्शन दिनु हुँदैछ मेरो सेवकाई मेरो मिनिस्ट्रीको निम्ति भनेर। और याद करना चाहिए हम, एक बार शायद मैंने इस वचन को बोला था होगा, ये पहला इतिहास 12 का 32 में इसाखर गोत्र के लोगों में से कई ऐसे लोग आए जिसके विषय में ये लिखा है कि इसाखरियों में से जो समय को पहचानते थे कि इजराइल को क्या करना उचित है, उनके प्रधान दोस्तों थे। इन लोग जो थे इजराइल के गोत्र से, इस इसाखर के गोत्र से आए हुए जितने लोग थे, इन लोगों को परमेश्वर ने ऐसा ज्ञान, ऐसा बुद्धि, ऐसा ज्ञान दिया था कि वे लोग समझ सकते थे कि समय क्या है, ऐसे समय में क्या करना चाहिए और ऐसे समय में इजराइल को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा ज्ञान, ऐसा परमेश्वर ने उसे उन लोगों को वरदान दिया था। आज ये हमारे कलीसिया में शायद हम सबके सब अगम वक्ताओं नहीं है, सबके सब इसाखर के गोत्र के लोग की तरह नहीं है, लेकिन हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमारे बीच में से ऐसे लोगों को खड़ा करे और जो ऐसे लोग हैं हमारे बीच में उनको हम इनकरेज करें। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे अंकल एल्डर जोशुआ के लिए, उनके लीडरशिप के लिए, क्योंकि जब जब पास्टर राज ने ये दर्शन जो था, ये विजन जो है, जब उन्होंने शेयर किया तो उनको लगा, उनको परमेश्वर ने समय का अंडरस्टैंडिंग दिया कि हाँ ये वक्त है, हमें ये करना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने हम सभी को मोबिलाइज किया, हम सब जुट गए और इस तरह से परमेश्वर ने सुंदर कार्य किया है। तो हमें इस तरह से क्या करना चाहिए? अगर मैं अगम वक्ता नहीं हूं, मुझ में ये वरदान नहीं है, मुझको दर्शन नहीं मिलता है, लेकिन मेरे बीच में कोई है जिसको परमेश्वर ने ऐसा वरदान दिया है और उसके मिनिस्ट्री के फल के द्वारा हमने देखा है कि असली है उनका दर्शन, परमेश्वर का आवाज वो असल प्रकार से सुनता है, तो आवश्यक है ऐसे लोगों को हम बढ़ोतरी कर दे, उनको इनकरेज करें, उनको उत्साह दे और सुने हम, और परमेश्वर की आवाज को सुने कि कोई ऐसा बोलता है तो फिर हम भी घुटने में जाए और सुने कि परमेश्वर ऐसा भाई, ऐसा बहन ऐसा कह रहा है, दर्शन, भविष्यवाणी, अगमवाणी के विषय में, क्या परमेश्वर ये तेरी ओर से है? और परमेश्वर वो कंफर्म करता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहता है कि मुझे परमेश्वर ने कहा है, लेकिन खुद का दिमाग ने कहा है, खुद का अपना स्वार्थी इच्छा ने कहा है, लेकिन वो कहता है कि मुझे पवित्र आत्मा ने कहा है। लेकिन जब पवित्र आत्मा कहता है, बोलता है, और पवित्र आत्मा जब दर्शन देता है तो हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा विटनेस देता है, गवाही देता कि हाँ ये परमेश्वर की तरफ से है और ये हमें करना चाहिए। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस to have such kind of prophetic vision from time to time for us as a body of Christ if we are to move ahead and make an impact in our city। ये एकदम आवश्यक है, क्योंकि ये वरदान जो है, पवित्र आत्मा का वरदान जो है, जितने भी वरदान है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, पौलुस कहता है 1 कुरिन्थी 12:7 में कहता है कि किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। इट इज फॉर द कॉमन गुड ऑफ ऑल, सबके फायदे, सबके लाभ, सबके उन्नति के लिए पवित्र आत्मा का वरदान दिया जाता है। अगर मुझ में कुछ परमेश्वर का आत्मा का वरदान है तो वो मेरे खुद के लिए नहीं है, मेरे अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, वरन दूसरों को आशीषित बनाने के लिए है, विश्वासी लोगों के लिए और अविश्वासी लोगों को भी आशीषित बनाने के लिए है। देखिए, फिर मैं वही बात दोहराता हूं, पास्टर राज को परमेश्वर ने ये दर्शन दिया, प्रे फॉर मी कैंपेन, फिर किसी को दर्शन दे खाना पीना के लिए, करने के लिए, और कितनों को लाभ मिला? 24,000 लोगों को लाभ मिला, खाना मिला उन लोगों को, है ना? एक या दो को ये दर्शन मिला, लेकिन हजारों को आशीष मिला है। हमें ये याद करना चाहिए। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए कि जो कुछ भी परमेश्वर करता है, जो दर्शन हमें देता है, पवित्र आत्मा का वरदान देता है, मिनिस्ट्री देता है, सेवकाई देता है, एक दूसरे के हित के लिए, एक दूसरे के उन्नति और आशीष के लिए, लाभ के लिए है। और दूसरी बात और सबसे अहम बात यह है कि वो देता है ताकि हम उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। रोमी 11:36 वचन में इस तरह से लिखा है, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। प्रभु ये परमेश्वर की ओर से और उसी के द्वारा हमें सब कुछ मिली है।
मिला है हमें, और सब कुछ उसी के लिए है। यहाँ पर लिखा है उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन बोला है, यहाँ लिखा है, सॉरी, यहाँ पर सब कुछ हमने जो पाया है, सब कुछ जो हमने किया है, लॉकडाउन से अभी तक जो प्रार्थना किया है, 31 दिन तक जो खाना खिलाया, ये सब परमेश्वर की ओर से वो स्रोत है सब आशीषों का। हम तो केवल एक माध्यम थे, और हमने प्रार्थना किया, किसी ने खाना बनाया, किसी ने खाना खिलाया, ये सब उनकी ओर से था, हमारे महिमा के लिए नहीं, किसी व्यक्तिगत महिमा, चर्च व्यक्तिगत किसी व्यक्ति के लिए, किसी मिनिस्ट्री नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए है, उनकी तरफ से आया है, उनके द्वारा आया है और उनके लिए है। हम तो बस यही कहना चाहिए जो यीशु ख्रिस्त ने सिखाया है लूका रचित सुसमाचार में 17:10 में, इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास है, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। We are unworthy servant. We have only done what the Lord had given to us. Here am I, Lord. What more do you want me to do? प्रभु, और तू क्या चाहता है हम तेरे लिए करें? हम यहाँ पर हाजिर है प्रभु। तो आइए हम प्रार्थना करते रहें कि इस तरह से समय समय पर परमेश्वर हमें जागृत करे, दर्शन दे, और दर्शन के द्वारा उनके तरफ से जो दर्शन आता है, उस दर्शन को लेकर के हम एक बन करके, एक बॉडी ऑफ क्राइस्ट बन करके हम आगे बढ़े, और हमारे इस नगर सिलगड़ी नगर को परमेश्वर के महिमा के लिए हम इम्पैक्ट करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ अस। जय मसीह।